महाभारत एक ऐसी गाथा जो सिर्फ भारत का नहीं बल्कि पूरे विश्व की सबसे महान एपिक में से एक है। महाभारत इतना ग्रैंड और कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर से भरे पड़े है कि इसे स्क्रीन पर उतर पाना हर किसी की बस की बात नहीं। और इसी महाभारत को बनाने की रेस में उतर पड़े हैं दो ऐसे लोग जिन्होंने पास्ट में इंडियन सिनेमा को कई सारे मास्टरपीस डिलीवर किए हैं। एक तरफ है आमिर खान, जिसे दुनिया मिस्टर परफेक्शनिस्ट के नाम से जानती है। 35 साल के अपने बॉलीवुड करियर में उन्होंने गजनी, थ्री इडियट्स, दंगल जैसे ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर्स मूवी देके अपनी वर्सिटिलिटी को प्रूव किया है। तो दूसरी तरफ है एस राजामौली, इंडिया के सबसे बड़े डायरेक्टर जिन्होंने इंडिया को बाहुबली और आरआरआर जैसी ग्लोबल ब्लॉकबस्टर्स देके अपनी फिल्म मेकिंग एक्सपर्टीज को शोकेस किया है। ये महाभारत को बनाने की कंपटीशन बस दो इंडिविजुअल्स के बीच नहीं है, बल्कि बॉलीवुड और टॉलीवुड के दो डेडिकेटेड एक्टर और डायरेक्टर के बीच है। एक ओवरऑल इंडस्ट्री पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो आमिर खान की दंगल मूवी ने वर्ल्ड वाइड 2000 करोड़ से भी ज़्यादा कमा के एक बेंचमार्क सेट कर दिया है, जिसे टॉलीवुड की कोई भी फिल्म जैसे केजीएफ, पुष्पा, बाहुबली या आरआरआर आज तक ब्रेक नहीं कर पाई। और महाभारत एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां बॉलीवुड और टॉलीवुड इक्वल फुटिंग पर कॉम्पीट कर सकते हैं और अपनी स्टोरी टेलिंग और एक्सपर्टीज को शोकेस कर सकते हैं। जब एक इंटरव्यू में आमिर खान से पूछा गया कि उनका ड्रीम प्रोजेक्ट क्या है, तो उन्होंने कहा कि महाभारत उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है। और वो इस प्रोजेक्ट में ऐसे एक्टर नहीं बल्कि प्राइमरली ऐसे प्रोड्यूसर काम करने वाले हैं। और प्रोसेस में अगर वो किसी रोल में फिट हुए तो वो रोल को प्ले करेंगे। और अभी हाल ही में आमिर खान ने कंफर्म किया है कि वो अगस्त में ऑलरेडी प्री प्रोडक्शन स्टार्ट कर चुके हैं। और स्क्रिप्ट और डायलॉग लिखने में अराउंड 1 ईयर का टाइम लगेगा। तो प्री प्रोडक्शन में देखा जाए तो आमिर खान को फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिल जाता है। और आमिर खान वाली महाभारत का स्टोरी को लिख रहे हैं ऐसे सरजामौली के पिता विजेंद्र प्रसाद, जिन्होंने मागाधीरा, आरआरआर, बजरंगी भाईजान और बाहुबली जैसी स्टोरी लिखी है। तो आप स्टोरी को लेके तो रेस्ट एश्योर्ड रह सकते हो। अब बात करें एस राजामौली की महाभारत की, तो उनके राइटर भी विजेंद्र प्रसाद ही होंगे। एस राजामौली ने कई बार अपने पब्लिक इंटरेक्शंस में ये कहा है कि उनकी ज़िंदगी का अल्टीमेट गोल है महाभारत को बनाना, और वो बहुत पहले से इसकी तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने ये खुद कहा कि मूवीज़ लाइक मागाधीरा, बाहुबली और आरआरआर उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर बनाई थी ताकि वो खुद को महाभारत के लिए तैयार कर पाए। और 1 साल तो वो महाभारत के अलग-अलग वेरिएशंस को पढ़ने में ही गुज़ार देंगे, और वो महाभारत को 6 साल के टाइम पीरियड में 10 मूवीज़ में कंप्लीट करने का प्लान कर रहे हैं। बात करें कास्टिंग के मामले में, तो अभी फाइनल डिसीजन नहीं हुआ, लेकिन एक एक्टर को कंफर्म किया गया है जो कि है नेचुरल स्टार नानी, जिन्होंने अभी रिसेंटली रिलीज्ड ईट 3 में लीड रोल का किरदार निभाया था। तो अब बात कर लेते हैं कि दोनों में से बेहतर महाभारत कौन बना सकता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं स्केल और विजुअल्स के बारे में। एस राजामौली का नाम आते ही दिमाग में बाहुबली का वाटरफॉल सीन, आरआरआर का ब्रिज रेस्क्यू और बैटलफील्ड सीक्वेंसेस आते हैं। उन्होंने अपनी मूवीज लाइक आरआरआर, बाहुबली, मागाधीरा से ये प्रूव किया है कि उन्हें ग्रैंड और लार्जर देन लाइफ एक्शन सीक्वेंसेस को डायरेक्ट करने में कोई दिक्कत नहीं होती। और मुझे नहीं लगता कि महाभारत के कुरुक्षेत्र युद्ध को एस राजामौली से बेहतर कोई पेश कर सकता है। दूसरी तरफ आमिर खान की स्ट्रेंथ विजुअल से ज़्यादा रियलिज्म और ग्राउंडेड स्टोरी टेलिंग में होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि एक्शन सीक्वेंसेस या फिर कोई भी ग्रैंड मोमेंट हुआ तो एस राजामौली के बाहुबली, आरआरआर, मागाधीरा जैसी मूवीज़ के एक्सपीरियंस की वजह से बेहतर तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कैरेक्टर डेप्थ और इमोशनल इम्पैक्ट के बारे में। आमिर खान ने अपनी मूवीज़ लाइक गजनी, थ्री इडियट्स, लगान में मल्टीपल टाइम्स प्रूव किया है कि उन्हें लेयर्ड कैरेक्टर्स को पोर्ट्रे करने अच्छे से आता है। सो वो महाभारत के कुछ कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स लाइक अर्जुन, कर्ण, द्रौपदी और भीष्मा को स्क्रीन में बेहतर तरीके से प्रेजेंट कर पाएंगे। जहाँ राजामौली भी इमोशंस दिखाते हैं, बस बट वो मोस्टली हीरोइक आर्केटाइप्स में रहते हैं। हेवी डायलॉग्स, ग्रैंड एंट्री और सिनेमैटिक पंच ज़्यादा होता है। उनके मूवीज़ में हमें सिंपल हीरो वर्सेस विलेन देखने को मिलता है और ग्रे कैरेक्टर्स नहीं देखने को मिलते, अनलाइक आमिर खान। वो इमोशनल डेप्थ नहीं देते कैरेक्टर्स को यूजुअली, सो उन्हें ग्रे कैरेक्टर्स को पोर्ट्रे करने में दिक्कत हो सकती है। तो आई थिंक आमिर खान के प्रोड्यूस महाभारत ऑडियंस से ज़्यादा इमोशनली कनेक्ट कर पाएंगी। अब बात कर लेते हैं कमर्शियल अपील के बारे में। तो देखो यार, राजामौली के प्रोजेक्ट्स पैन इंडिया लेवल पर धमाका करते हैं। आरआरआर का ऑस्कर तक जाना इस बात का प्रूफ है कि वो मास और क्लास दोनों को एंटरटेन कर सकते हैं। महाभारत को अगर ग्लोबल लेवल पर सेल करना है तो राजामौली का नाम ही टिकट बिकवा देगा। देखा जाए तो आमिर खान के मूवीज भी ग्लोबल रिकॉग्निशन पाते हैं। दंगल का चाइना में 1400 करोड़ कमाना इस बात का सबूत है कि वो भी कोई कच्चे खिलाड़ी नहीं। लेकिन ऑडियंस ऐसे राजामौली के ऊपर ज़्यादा ट्रस्ट दिखाते हैं क्योंकि उनकी मूवीज़ का लेवल हमेशा बढ़ता ही गया है और वो अपनी मूवीज़ में माइथोलॉजिकल टच देते आए हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि एस एस राजामौली के महाभारत के लिए ऑडियंस पोटेंशियली ज़्यादा एक्साइटेड या फिर सपोर्टिव रहेंगे। ऑल्सो नितेश तिवारी, जिन्होंने आमिर खान के साथ दंगल, जो आज तक की इंडिया की हाईएस्ट क्रॉसिंग मूवी है, उसको डायरेक्ट किया था, और अभी नामित मल्होत्रा के साथ
रामायण भी डायरेक्ट करे है जिसका बजट ही 4000 करोड़ है। अगर वो आमिर खान के साथ कोलैबोरेट करे तो आमिर खान की महाभारत का लेवल अपने आप बढ़ जाएगा। बट हम ये इतनी श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते, एस रामायण मूवी आने में अभी भी टाइम है और हमें पता नहीं कि बॉक्स ऑफिस में कैसा परफॉर्म करेगी। हालांकि ऑडियंस इस मूवी के लिए नेक्स्ट लेवल पर एक्साइटेड है। बट स्टिल मैं आइए आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि आपको क्या लगता है कि नीरज तिवारी और आमिर खान महाभारत के लिए कोलैबोरेट करेंगे या नहीं। लेकिन सच ये है कि महाभारत जैसे महा एपिक को एक इंसान का विजन शायद पूरा जस्टिस ना दे पाए। इसीलिए अगर कभी आमिर खान और एस राजामौली मिलकर महाभारत बनाएं जहां आमिर खान स्क्रिप्ट, कैरेक्टर और ऑथेंटिसिटी हैंडल करे और राजामौली विजुअल स्केल और वार सीक्वेंसेस को, तो शायद महाभारत दुनिया का सबसे बड़ा सिनेमैटिक इवेंट बन जाए। तो बस यही था आज के वीडियो में। और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप किसकी महाभारत के लिए ज़्यादा एक्साइटेड हो, आमिर खान की या एस राजामौली की। थैंक्स फॉर वॉचिंग।